जैसा यूपीएससी का पेपर अब आने लगा है, उससे हमें प्लान बी नहीं बल्कि प्लान ए के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी खुद में अब प्लान बी बनाने की इच्छा अपनी रखता है। क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं जिनके 95 प्लस या फिर 100 प्लस मार्क्स इस बार अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर शीट से आ रहे थे, बट फिर भी उनका सिलेक्शन जो है यहाँ पर नहीं हुआ है। इसलिए आई वुड से कि वी शुड कंसिडर द अदर ऑप्शंस एज प्लान ए, और यूपीएससी को अब शायद प्लान बी कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गेटिंग अ जॉब। आपको अंतर पता होना चाहिए जॉब में और करियर में। जॉब एक ऐसी चीज़ होती है जो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आई बिलीव वो सभी ग्रेजुएट्स हैं। एंड अगर आप ग्रेजुएट हो तो आसानी से आपके माता पिता ने आपको इतना पढ़ा रखा है, आपने खुद अपनी मेहनत से इतनी पढ़ाई कर रखी है कि जॉब तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आपका लाइवलीहुड चल जाएगा। यहाँ पर हमारा फोकस जो है वो करियर बनाने पे है। करियर एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपका पे हर समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ आप उस पे राइज भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही पे बैंड पे हो, कहीं पर भी आपको जो है ये भय रहे कि अगर मुझे इस जॉब से निकाल दिया गया तो दूसरे जॉब में दोबारा से मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। वो नहीं होना चाहिए। बट करियर इज़ जहाँ पर आप लैडर पे ऊपर राइज कर रहे हो और टॉप तक पहुँचने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो अब सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कंसिडर करते हैं कि एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, लेट सपोज यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, उसका प्लान बी या फिर ऑल्टरनेटिव वो किसी और गवर्नमेंट एग्जाम को कंसिडर करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ डाइसी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे एग्जाम्स भी डाइसी होंगे। और जिस भी एग्जाम में आप घुसोगे वहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर रखा है बहुत समय से, कोर उस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आप वो एग्जाम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। पर हर एग्जाम की डिमांड, हर एग्जाम की नीड अलग होती है। तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी, बट इसको हम कंसिडर करेंगे एट द लास्ट ऑफ द वीडियो कि क्या क्या वो एग्जाम्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो फॉर गिविंग अलॉन्ग साइड यूपीएससी। बट उससे पहले हम बात करते हैं बाकी चीज़ों पे। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ वो ये है कि आपको अच्छा सा एक मास्टर्स का डिग्री करना चाहिए। इसके दो रीजंस है। मास्टर्स अगर लेट सपोज आप एमबीए में करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को एम्प्लॉयबल बना लेंगे। यानी आपको किसी भी एक अच्छी कंपनी में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एज एन एचआर या फिर बाकी अदर पोजीशंस में एंट्री मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोवाइडेड आप एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं। साथ ही साथ एमबीए के अलावा आप बाकी मास्टर्स की डिग्रीज भी कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मास्टर्स करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जब आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स देखेंगे तो उनमें कई एग्जाम्स में वो मास्टर्स जो है वो एज अ रिक्वायरमेंट चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप 1 साल 2 साल देकर अपना मास्टर्स करते हो, 1 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई ऐसी डिग्रीज हैं जो 1 साल में भी कंप्लीट होती हैं मास्टर्स की, तो आप वहाँ पर ज़रूर कंसिडर करें कि आप मास्टर्स करें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी कभी आप मास्टर्स करने जाओ और या एमबीए करने जाओ तो फोकस करना कि 2 ईयर्स का आप मास्टर्स करें। क्योंकि हमको ज़रूर ऐसा लगता है कि मास्टर्स की डिग्री 1 ईयर में कंप्लीट हो जा रही है तो हम वो वाली कर लें, बट इंडस्ट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है टुवर्ड्स द पीपल जो कि 1 साल का एमबीए या 1 साल का अलग कोर्स कर कर आ रहे हैं मास्टर्स का। तो प्लीज़ 2 साल का मास्टर्स को ज़्यादा प्रिविलेज दें, ज़्यादा प्रेफरेंस दें। ये आपको इंडस्ट्री में ज़्यादा समय तक रिटेन करने में, रहने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो मैं ये कहूँगा कि आप नेट, जेआरएफ ये सब भी दे सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखा है। इनके अलावा आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं कुछ, वो भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन होता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, कोडिंग का सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तभी करिएगा जब इसमें जॉब लिंक्ड हो। जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हो, जब अगर आप चाहोगे कि इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया जाए तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल कि क्या क्या वो ऑप्शन है जो आप और चूज़ कर सकते हो, किन किन इंस्टीट्यूशंस के आप जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपग्रेड जो है उसके कोर्सेज को एक बारी देखना, या फिर कॉलेज विद्या करके एक वेबसाइट है उनके कोर्सेज को देखना। ये आपको घर बैठे-बैठे, किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं है ये डेफ़िनेटली आपके ऊपर है, थोड़ा-सा रिसर्च आप खुद करना। आपको घर बैठे-बैठे यानी कि ऑनलाइन मोड में ऑफ़लाइन डिग्री जो है वो मिलती है। आप चाहो तो अगर थोड़ा-सा पैसा एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो आपको फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की भी डिग्री करने का मौका मिलेगा, एंड दैट टू इमर्जन प्रोग्राम होगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आगे जाकर आप अपनी उस डिग्री को वहाँ पर जाके कंप्लीट भी कर सकते हो। तो ऐसी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो आप ग्रेड को देखिए, कॉलेज विद्या को थोड़ा-सा देखिए। सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कराए जाते हैं। आईआईएम्स जो हैं वो खुद इस प्रकार के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं। आईआईटीज़ जो हैं वो इस प्रकार के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ ये याद रखना, जिससे भी आप बात कर रहे हो उनसे ये क्लियरली बात करें कि क्या इसमें हमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी आप उसमें जो है अपने आप को एनलिस्ट करें।
इसके अलावा दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ स्किल्स पे काम करें। इंडिया में सबसे बड़ा इश्यू यही है कि लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स उन्होंने कर रखा है, बट स्टिल उनके स्किल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तभी हम इंडस्ट्रीज़ में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में बहुत सारा यूथ ऐसा है जो एम्प्लॉयबल नहीं है। उसके पीछे गलती आपकी नहीं है, गलती हमारे इंस्टीट्यूशंस की है, जो हमें स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि वो अभी भी रोट लर्निंग पे भरोसा करते हैं। तो स्किल्स के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी सबसे पहले सुधारनी होगी। अगर आपने कई बारी एग्जाम्पल्स देखे होंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर श्री राम कॉलेज जो है, इन सभी कॉलेजेस से जो बच्चे निकलते हैं वो बीए की डिग्री करके भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में जाकर बैठ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। और जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, येस दिस इज़ द हार्श रियलिटी, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। आप इसको चाहे एक्सेप्ट करो, चाहे इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाएं। आप ये बोल सकते हो कि कपिल शर्मा जो है वो हिंदी माध्यम से हैं और वो इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे, बट ये एक्सेप्शंस है। नॉट एवरीबडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर वो व्यक्ति जो कि इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं जानता है वो एम्प्लॉयबल नहीं है आज की इंडस्ट्रीज़ में। तो ये बेसिक डिमांड है जो आपको बननी चाहिए। तो प्लीज़ अपनी इंग्लिश पे वर्क करें। आई नो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि देखिए मेरे भैया हैं, मेरी दीदी हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। आई एम सो प्राउड ऑफ देम एंड आई एम इन योर फेवर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करें, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करें, ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। इसके अलावा स्किल्स में आपको एआई के बारे में बनना चाहिए। आप चाहे तो स्किल्स एआई के रिलेटेड ले सकते हैं, और साथ ही साथ एमएस एक्सेल का आपको अच्छे से कमांड लेना चाहिए। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करेंगे, देर विल बी डिफरेंट कोर्सेज 200 300 400 500 रुपए में, जो आपको अच्छा खासा एमएस एक्सेल जो है वो पूरा का पूरा सिखा देंगे। उसको प्रैक्टिस करिए। एआई के अलग अलग कोर्सेज हैं, कैसे आप एआई का यूज़ कर सकते हो और कंपनीज में जाकर उनका काम जो है वो आसान कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ये सबसे प्रॉमिसिंग इस समय जानी जाने वाली स्किल है, जिसके लिए आप अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूडेमी करके एक वेबसाइट होती है, आप चाहो तो यहाँ से सीख लो। स्किलशर करके वेबसाइट है, आप वहाँ से सीख सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो फिर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे माइका यूनिवर्सिटी है। इनमें से किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। जब आप ये मार्केटिंग का कोर्स करेंगे, प्लीज़ टू मेक श्योर कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये खेल प्रैक्टिस का है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इस समय बहुत डिमांड में है, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग अगेन आप यूट्यूब से एक अच्छा सा कोर्स लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। एक अच्छा लैपटॉप लेकर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो मोबाइल से, तो उसके लिए भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, आप अपने मोबाइल से भी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। जितने भी बड़े बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो सभी इन डिमांड्स को बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसकी डिमांड कर रहे हैं, और साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अभी बूम में चलने वाला जो करियर है वो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, कई लोग होंगे जो इसके विरुद्ध हैं कि नहीं हम नाच नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते। आपको कोई कह भी नहीं रहा है नाचने के लिए, आपको कोई कह भी नहीं रहा है कि आप भी जो है अपने कपड़े चेंज करने वाला जो वीडियो गेट रेडी विथ मी, ये सारी चीज़ें बनाएं। बट येस, ये ज़रूर डिमांड करी जा रही है कि आपको माइक के आगे बोलते आना चाहिए, आपको अपने आप को प्रेजेंट करते आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज है, अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमने घाट घाट का पानी पिया है, हमको पता है हिस्ट्री कैसे चलती है, हमको पता है ज्योग्राफी कैसी होती है, हमको पता है पॉलिटी कैसी चल रही है। हम अलग तरीके से चीज़ों को अलग पहलू से क्रिटिकल माइंड अपना लगाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर है जो आप कर सकते हो इन अ गुड वे। नेक्स्ट, नाउ सिंस यू हैव गॉट योर स्किल्स, आपने हायर स्टडीज़ की है, आपने स्किल्स गैदर करी हैं, अब आपको जो है वर्क प्रोफाइल अपनी बनानी चाहिए। वर्क प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले एक वेबसाइट है जिसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन जिस तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं, वैसे ही लिंक्डइन जो है ये प्रोफेशनल्स की सोशल मीडिया की वेबसाइट होती है। यहाँ पर आप अलग अलग कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं अलग अलग कंपनीज में, जो जो वैकेंसीज हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप उसमें देखिए जाकर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो उसमें ही दिखाता है। तो आप उनसे कनेक्ट करिए, उनको बोलिए कि आपको रेफर करने में मदद करें, और अगर वो रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो। तो लेट अस सपोज कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यहाँ से किया, अब उसके लिए आपको यहाँ पर पेड इंटर्नशिप मिल सकती है। तो जब तक आप कोर्स कर रहे हो, साथ ही साथ आप पेड इंटर्नशिप करिए, तो आपको पे भी मिलेगा और सीखने का मौका भी मिलेगा। जब आप ये स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम कर लें, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, उसके बाद अलग अलग वेबसाइट्स हैं जैसे कि अपवर्क है, फिवर है, यहाँ पर जाकर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग रियली वेरी गुड, और महीने का कम से कम 2 से 3 लाख रुपए वो यहाँ से ही अपना फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं। येस, यू हर्ड दैट राइट, 2 lakhs to 3 lakhs, और ये मैं बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ, बट येस दैट इज वॉट दे आर डूइंग। चूंकि फुल टाइम नहीं है, अगर फुल टाइम होंगे तो शायद इससे ज़्यादा ही कर पाएंगे।
अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है कि आपको लोगों को सर्व करना है, आपका वही एम था जिससे आप यूपीएससी में आए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनजीओ के साथ जुड़िए। एनजीओज़ के साथ जुड़ के आपको काम करने का मौका भी मिलता है ग्रास रूट लेवल पे, साथ ही साथ आपको उसके पे भी मिलता है। साथ ही आप पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं। अगेन लिंक्डइन पे जाइए, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पब्लिक पॉलिसी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जो सीएम्स होते हैं या फिर एमपीज़ होते हैं या एमएलएज़ होते हैं, ये भी अपने साथ ऐसे लोगों को जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं एज एन इंटर्न, और फिर उनको अपने साथ वो परमानेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं अपने अराउंड। फिर एंटरप्रेन्योरशिप आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा हमको जॉब टेकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भी फीलिंग अपने अंदर लानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मल्टीपल चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हो, अगर आप ज्योग्राफी, लक्ष्मीकांत, जेसी लियोंग और बाकी हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें अगर हम एक बार में मैनेज कर सकते हैं, तो आई गेस आप ये सारी स्किल्स भी मैनेजमेंट की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और डिफरेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने बात करी थी कुछ एग्जाम्स की। मैं फिर से कहूँगा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो चाहते हैं कि आपका सिर्फ ग्रेजुएशन हो, जैसे कि आपका आरबीआई ग्रेड बी वगैरह हो गया। बट कुछ एग्जाम्स हैं जो चाहते हैं कि आपका साथ ही साथ मास्टर्स भी होना चाहिए। तो एक बारी इन एग्जाम्स की बारे में देखें। आरबीआई ग्रेड बी सबसे प्रॉमिसिंग एग्जाम कंसिडर किया जाता है आफ्टर यूपीएससी। यूपीएससी को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दिलाता है, बट आरबीआई ग्रेड बी में कुछ ज़्यादा ही पर्क्स होते हैं इन कंपैरिजन टू यूपीएससी एज वेल। पे भी अच्छा होता है, प्लस आपको जो है पॉलिसी मेकिंग में काम करने को मिलता है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आपने अच्छा काम किया तो आगे जाकर आप डिप्टी गवर्नर, गवर्नर तक के पद पर जा सकते हो। नबार्ड ग्रेड ए अगेन एक बहुत अच्छी पोजीशन है, ये भी मैनेजरियल पोजीशन है। सेबी, जहां पर आप जो है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सभी के साथ रहकर जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ का एग्जाम होता है, आप ये दे सकते हैं। अगर आप चाहो कि आप फौज में जाकर हमारे देश को सर्व करना चाहो, एंड फौज की लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ्स, तो आप सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। दिस इज समथिंग जो मैं हर व्यक्ति को सजेस्ट करता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे नोन में लोग हैं, खासतौर पे मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन के दौरान सीडीएस की तैयारी करी थी, एंड फॉर्चुनेटली आज वो फौज में कैप्टन की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो येस, आप इस तरह से फौज में भी जा सकते हैं। एनआईसीएल जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जीआईसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, एफसीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर भी आप मैनेजेरियल पोजीशंस पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ काम करें, तो आपको सीएपीएफ का एग्जामिनेशन जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। जितने भी बच्चे यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, ऑलवेज सजेस्ट कि हमको सीएपीएफ भी देना चाहिए, हमको सीडीएस भी देना चाहिए, और हमको आरबीआई ग्रेड बी भी देना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो हमेशा सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा स्टेट पीएससीज तो आपको पता ही है हमेशा ओपन रहते हैं, आप अपने अपने स्टेट के एग्जाम्स जो हैं वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली का एग्जाम दीजिए, आप एमपी का एग्जाम दीजिए, आप बिहार का एग्जाम दीजिए, आप यूपी का एग्जाम दीजिए, ये सभी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर लॉ की पढ़ाई करी, लेट सपोज आपने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है, तो आप अपना लॉ भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर सकते हैं। और लॉ की पढ़ाई अगर आप कर रखे हो, तो उसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि जुडिशरी का एग्जाम आप दे सकते हो। हाउएवर जुडिशरी में अभी एक क्लॉज आया है कि कम से कम 3 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा डाइसी है। अगर आप यंग हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप कर लो, अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ में। इसके अलावा आप एडीपीओ का एग्जाम दे सकते हो और लीगल एडवाइजर का एग्जाम दे सकते हो। अलग अलग बैंक्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा यूनियन बैंक होता है, इन सभी बैंक्स में आपको अलग अलग पोजीशंस होती हैं जहां पर यू कैन वर्क एज अ लीगल एडवाइजर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप एग्जाम देकर डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इनके बारे में मैं कुछ डिटेल में बताऊं, इफ़ इन केस यू हैव सच एन इंटरेस्ट, तो आप मुझे बताइएगा, उस पर्टिकुलर एग्जाम को हम और डिटेल में कंसिडर यहाँ पर करेंगे। बट जाने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो आपके आसपास हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो कि 2025 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, उसके बाद हमको ये सच्चाई दिख गई है कि ये पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा डाइसी है। एंड चूंकि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा डाइसी है, तो हमको क्या करना चाहिए, डेफिनेटली प्लान ए, आई मीन यूपीएससी के लिए प्लान ए ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी जैसा रिजल्ट आ रहा है, हम उसको प्लान बी ही कंसिडर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, टेक केयर।